डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको साल्टों के प्रकार के विषय में बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में 2 प्रकार हम बता चुके हैं, जिसमें सामान्य लवण बताए हैं और अम्लीय लवण बताए हैं। यहाँ पर जो शेष बचे 4 लवण हैं उनका हम परिभाषा देकर एग्जाम्पल समझाएंगे। तो जो 4 शेष बचे हैं लवण, उसमें है आपका पहला जो बताएंगे यहाँ पर वो होगा क्षारीय लवण, इसके बाद द्विक लवण, और इसके बाद हम बताएंगे आपको मिश्रित लवण, और लास्ट में बताएंगे संकर लवण, जटिल लवण बताएंगे। तो हम चलते हैं अगले क्रम में। सामान्य लवण और अम्लीय लवण के बाद जो अगला क्रम आएगा उसे हम बताने जा रहे हैं। उसमें बताने जा रहे हैं क्या? क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण क्या होते हैं? क्षारीय लवण नंबर 3 में हम लोग चल रहे हैं, जो पहले 2 वीडियो में बता चुके हैं। क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण क्या होते हैं? इसे हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, बेसिक साल्ट। क्या कहेंगे? बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट क्या होते हैं? तो किसी क्षारक के अणु से हाइड्रा ऑक्साइड OH माइनस आयनों के आंशिक विस्थापन से क्षारीय लवण बनते हैं। क्षारीय लवण बनते हैं। तो ये रहा, इसका डेफिनेशन रहा कि क्षारीय लवण किसे कहते हैं? तो किसी क्षारक के अणु से हाइड्रा ऑक्साइड OH माइनस आयनों के आंशिक विस्थापन से क्षारीय लवण बनते हैं। इनके अणुओं में जो होता है 1 या अधिक OH माइनस होते हैं। इनके अणुओं में 1 या अधिक OH माइनस होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग कैसे बनाएंगे बेसिक रेडिकल। इसका हम एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। हम लोग यहां पर ले रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर इसका हम लोग HCl से संयोग कराएंगे तो क्या बनेगा? Cl जो है यहां से OH समूह को हटाएगा तो बनेगा CaOH Cl प्लस H2O। तो ये क्या है? बेसिक साल्ट है। क्या है? बेसिक साल्ट है। अगला CuOH का होल ट्वाइस प्लस HNO3। तो यहां पर भी जो है नाइट्रो समूह जो है OH को हटाएगा तो बनेगा CuOH NO3 प्लस H2O। ये भी क्या है? ये भी जो है कैसा साल्ट है? बेसिक साल्ट है। अगला एग्जांपल MgOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। तो क्या बनेगा MgOH Cl प्लस H2O। तो ये सब क्या है? सब बेसिक साल्ट हैं। तो हम लोग बेसिक साल्ट कैसे बनाएंगे? तो किसी क्षारक के अणुओं में से
OH माइनस आयनों का आंशिक विस्थापन करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा भैया, बेसिक साल्ट। अगला एग्जांपल लेते हैं AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर लेंगे हम लोग H2SO4, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा AlOHSO4 प्लस क्या बनेगा 2H2O। तो ये सब एग्जाम्पल क्या है, ये सब जो हैं बेसिक साल्ट के एग्जाम्पल हैं, अब हम लोग चलते हैं नंबर ऑफ ये थर्ड और फोर्थ में चलते हैं, द्विक लवण में चलते हैं। किस में चलते हैं, द्विक लवण क्या होते हैं। तो चले आप लोग इसको ध्यान देना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग चलते हैं प्रकार में, क्षारीय लवण के बाद हम लोग चलेंगे द्विक लवण में, डबल साल्ट में चलेंगे। किसमें चलेंगे, डबल साल्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका हम लोग अब प्रकार बताने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले क्रम में। अगला हम लोग चलते हैं नंबर 4 में, हम लोग चलते हैं द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं, डबल साल्ट क्या होते हैं, तो डबल साल्ट को हम बोलते हैं द्विक लवण बोलते हैं। इस प्रकार के ये द्विक लवण का निर्माण जो होता है दो साल्टों के मिलने से होता है। द्विक लवण का निर्माण जो होता है दो साल्टों के मिलने से होता है, और दोनों साल्ट जो होते हैं अपना यानी दो साल्टों के क्रिस्टलीकरण से हम लोग क्या बनाते हैं, द्विक लवण का निर्माण करते हैं। इसमें दोनों साल्टों का अपना अलग अलग अस्तित्व भी होता है। तो हम लोग चलते हैं इसमें द्विक लवण क्या होते हैं। द्विक लवण में हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, या ऐसे लवणों के अणु में दो लवण मिले होते हैं, तो यहां पर हम दो ऐसे लवणों के अणु, दो लवण मिले, ऐसे लवणों के अणु में, ऐसे परिभाषा हम लोग चलते हैं इसका। द्विक लवण होते हैं क्या, इस प्रकार के लवणों में, इस प्रकार के लवणों के अणु में एक अम्लीय मूलक से दो भिन्न क्षारीय मूलक जुड़े होते हैं। ये डिफिनेशन हमारा क्लियर रहेगा, जुड़े होते हैं। और हम लोग देख रहे हैं इसका डिफिनेशन ये क्लियर रहेगा। इसके लवणों के अणु में एक अम्लीय मूलक से दो भिन्न क्षारीय मूलक जुड़े होते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको, हम लोग उसको द्विक लवण बोलते हैं। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल यानी इसमें हम लोग दो अणुओं के विलयन को हम लोग क्रिस्टलीकृत करेंगे,
तो इस प्रकार के लवणों का निर्माण होता है। और दोनों लवणों का जो होता है, दोनों लवणों का अपना अपना क्या अलग अलग अस्तित्व होता है। तो हम लोग चलते हैं इसमें एग्जाम्पल में लेते हैं। हम लोग जानते हैं पोटाश एलम या फिटकरी को जानते हैं, जो सेविंग में क्या करते हैं लोग लगाते हैं। तो फिटकरी में हम लोग चलते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें दो अलग अलग साल्ट हैं, एल्युमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट है। दो साल्टों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से क्या बनता है, द्विक लवण का निर्माण होता है। तो एग्जांपल ला क्या इसे हम बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। क्या बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसमें दोनों क्षारीय मूलक क्या है अलग अलग हैं, लेकिन अम्लीय मूलक क्या है दोनों एक ही है। यानी यहाँ पर सल्फेट अम्लीय मूलक क्या है एक है, जबकि क्षारीय मूलक क्या है इसमें एल्युमिनियम और पोटेशियम है। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्लियर हुआ। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या नाम है, सल्फेट, इसका रासायनिक नाम है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग चलते हैं क्या, मोहर लवण चलते हैं। FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 फेरस अमोनियम सल्फेट इसका नाम है, और डॉट 6H2O। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट ये एक ऐसा साल्ट है, ये दोनों साल्ट जो यहाँ पर लिखे एग्जाम्पल में वो दोनों क्या है द्विक लवण के एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साल्टों का निर्माण जो होता है दो भिन्न भिन्न लवणों के एक निश्चित अनुपात या संयोग से होता है। तो चलते हैं अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिश्रित लवण। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण क्या होते हैं, ध्यान देना है। मिश्रित लवण अगले क्रम में चलेंगे। मिश्रित लवण क्या होते हैं, मिश्रित लवण नंबर 5, मिश्रित लवण क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसका हम लोग चलते हैं लेकर डिस्कशन। तो अगला क्रम है हमारा मिश्रित लवण नंबर 5। मिश्रित लवण इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड साल्ट बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट। इस प्रकार के साल्ट का निर्माण कैसे होता है, तो इस प्रकार के लवणों के अणु में, इस प्रकार के लवणों के अणु में जो होते हैं एक अम्लीय या क्षारीय मूलक से दो भिन्न अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो चलते हैं इसका परिभाषा लेकर। इनके लवणों के अणु में एक ही अम्लीय या क्षारीय मूलक से दो, इनके लवणों के अणु में एक अम्लीय या क्षारीय मूलक से दो समान इनके लवणों के अणु में एक अम्लीय या क्षारीय मूलक से दो भिन्न क्षारीय या अम्लीय
अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। तो ये रहा परिभाषा रहा। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इनके लवणों के अणु में एक अम्लीय या क्षारीय मूलक से दो भिन्न क्षारीय या मूलक दो भिन्न क्षारीय या अम्लीय मूलक जुड़े होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्रित लवण बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। एग्जांपल ध्यान देना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल। तो चलते हैं हम लोग लेकर एग्जांपल। हम लोग लेते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लेते हैं, जैसे SO4 है, SO4 यानी H2SO4 है। तो ये H2SO4 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 या 6 दोनों को रिमूव करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, इससे जो बनेगा साल्ट वो हमारा होगा, इससे बनेगा साल्ट कौन, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल में जो 2 प्रोटॉन है, जो 2 हाइड्रोजन परमाणु है, उसको 2 क्षारीय मूलक क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट होगा। क्या होगा, सोडियम पोटेशियम साल्ट। ये कैसा साल्ट है, तो ये है मिश्रित लवण, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय मूलक क्या है, सल्फेट है, जबकि 2 भिन्न क्या है, क्षारीय मूलक जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 में, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रहा, एग्जाम्पल नंबर हम लोग 2 में लेते हैं क्या, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में लेते हैं हम लोग PH3PO4, ये फास्फोरिक अम्ल है। इससे हम लोग क्या बनाएंगे, इससे हम लोग बनाएंगे Na2KPO4। यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फास्फेट मूलक है, अम्लीय मूलक है, और यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम क्या है, दो क्या है, भिन्न क्षारीय मूलक हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल लेंगे हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, वो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से होता है। किससे होता है, किससे होता है, तो उसमें जो होते हैं कैल्शियम, माने ब्लीचिंग पाउडर में जो होता है, एक क्षारीय मूलक कौन होता है, कैल्शियम होता है, और 2 अम्लीय मूलक कौन होते हैं उसमें, तो हाइपोक्लोराइट आयन और क्लोराइड आयन होता है। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेकर चलते हैं कौन, अगला एग्जाम्पल लेकर हम लोग चलते हैं CaOCl और Cl। यहाँ पर 2 हैं, इसमें अम्ल बेसिक रेडिकल क्या है, यहाँ पर कैल्शियम बेसिक रेडिकल है, और यहाँ पर 2 जो है रेडिकल क्या है, ये जो 2 रेडिकल हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्लोराइड आयन है और एक क्या है, एक है हाइपोक्लोराइड। क्या है, हाइपोक्लोराइड। एक बेसिक रेडिकल है और 2 क्या है इसमें, एसिडिक रेडिकल है। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल का लिस्ट रहा। तो ये हमारा कैसा रहा, ये हमारा मिश्रित लवण क्या हुआ, एग्जाम्पल स्पष्ट हुआ। यानी यहाँ पर सोडियम पोटेशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम फास्फेट, डाई सोडियम पोटेशियम फास्फेट, और है इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ये क्या है सब, ये सब जो साल्ट हैं मिश्रित साल्ट है। क्या है, मिश्रित साल्ट है। अगला हम लोग चलते हैं प्रकार जो आएगा वो नंबर लास्ट है संकर लवण। चलते हैं अगले क्रम में। संकर लवण क्या होते हैं, ध्यान देना एग्जाम के लिए, एग्जाम बहुत नजदीक है और पढ़ाई में ध्यान देना है। तो अगला हम लोग चलते हैं क्रम में, वो है जटिल लवण। नंबर 6 में पढ़ेंगे हम लोग जटिल लवण। ये क्या होते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, ध्यान देना है। ये भी क्या है, ये भी द्विक साल्ट हैं। इनके अणु भी क्या होते हैं, द्विक साल्ट होते हैं, लेकिन इनका निर्माण जो होता है, अगर इनको हम लोग, इनका भी निर्माण जो होता है 2 सरल अणुओं के संयोग से ही होता है, लेकिन जब इनको हम जल में डालते हैं तो ये क्या देते हैं, एक सरल आयन देते हैं, सिंपल आयन देते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स आयन देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, जटिल लवण। चलते हैं इसका परिभाषा लेकर। ये भी द्विक लवण होते हैं, ये भी द्विक लवण होते हैं।
होते हैं, इनका भी निर्माण दो सरल लवणों के संयोग से होता है, परंतु ये जल में आयनीकृत होकर एक जटिल आयन एवं एक सरल आयन में आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट का डेफिनेशन है। ये भी द्विक लवण होते हैं, इनका भी निर्माण जो होता है दो सरल लवणों के संयोग से होता है, परंतु ये जल में आयनीकृत होकर एक जटिल आयन एवं एक सरल आयन में क्या होंगे, ये आयनीकृत हो जाएंगे। इसका एग्जांपल हम लोग चलते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्या एग्जांपल नंबर फर्स्ट में लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड KFaCN का होल हेक्सा। ये क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड इसको हम लोग जल में डालेंगे, ये टूटेगा किस में, 4K प्लस FeCN का होल हेक्सा के पावर -4। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, फेरोसाइनाइड आयन। क्या है, ये कॉम्प्लेक्स साल्ट है, जटिल आयन है। अगला एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 हम लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 में लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 सिल्वर AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। इसमें भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी जो है जटिल लवण है। इसका भी निर्माण जो होता है, इसको भी हम जल में डालते हैं इन्हें, तो कैसे टूटेगा, ये भी इसको भी जल में डालेंगे तो ये टूटेगा AgNH3 का होल ट्वाइस के पावर प्लस और प्लस Cl माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये रहा हमारा जो शेष बचे थे 4 साल्ट का प्रकार, उसका ये डिफिनीशन रहा, एग्जाम्पल रहा। हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्लास आने वाले एग्जाम में क्लास 10 के बच्चे सही और अच्छे नंबर लाएंगे और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और आगे बढ़ने का साथ देंगे। धन्यवाद।